नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद मास्टर जी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की और 11th की जो ग्रामर सेम ही है, लगभग हर जगह ग्रामर सेम होती है हिंदी की। तो यहाँ पर हम समाचार पत्रों की विशेषताओं को देखने वाले हैं। एक्चुअली समाचार के जितने भी विभिन्न माध्यम हैं उन सभी की विशेषताओं को देखने वाले हैं। जैसे समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गई, इंटरनेट हो गया, जितने भी हैं। इसको शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। यदि आपने मेरे पुराने पाठ देखे हैं ग्रामर के, तो आपको यह क्वेश्चन बनना चाहिए। आपको इसमें इसका आंसर कमेंट में लिखना है कि अंशकालिक संवाददाता किसे कहते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हम देखेंगे समाचार पत्र होते हैं जो न्यूज़पेपर, उनमें इतनी विशेषता क्या होती है, उनकी विशेषता क्या है। इनमें धीरे धीरे सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति पढ़ने योग्य है वह धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकता है, कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकता है। एक ही समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम से कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। आपको ये खबर नहीं पढ़नी, कोई और खबर पढ़नी है, उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। इससे आप काट कर, इसकी क्लिप काट कर अपने पास संदर्भ में एकदम सीक्रेट तरीके से इसको रख सकते हैं। कभी भविष्य में कई लोग इसको सबूत के रूप में भी पेश कर सकते हैं। इसकी भाषा अनुशासित होती है, यानी इसमें एक तमीज होती है भाषा की कि किस तरीके की भाषा युद्ध करनी है, और इसमें शुद्धता होती है भाषा की। इसमें गंभीर विचार भी होते हैं, इसमें हंसी मजाक वाली चीज़ें भी होती हैं। इसमें समाज के हर वर्ग के लिए, व्यक्तियों के लिए अपने अपने अनुसार चीज़ें दी गई होती हैं। तो समाचार पत्र या मुद्रण की माध्यमों की कमजोरी क्या है, या इनमें कमजोरी क्या है इसकी। तो समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम या जो प्रिंट मीडिया है उसमें पठन पाठन से संबंधित है। निरक्षर लोग जो यानी पढ़ नहीं सकते, उनके लिए यह सब चीज़ें बेकार हैं। उनके लिए मतलब जो व्यक्ति अनपढ़ है वो क्या न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उसके लिए तो सब बेकार ही है। अब देखते हैं कि डेडलाइन क्या होती है। तो डेडलाइन और हेडलाइन दो चीज़ें होती हैं। तो अपन को डेडलाइन समझना है यहाँ पर। हेडलाइन क्या होती है, जैसे ही न्यूज़ आई वैसे तुरंत अपने पास न्यूज़ आ गई, उसको हेडलाइन कहते हैं। पर डेडलाइन ये होती है कि अखबार में जो चीज़ें छपती हैं ना, वो पिछले 24 घंटों तक की छपती हैं, और उसके पहले की चीज़ें सब सूचनाएँ हैं जो भी, वो सब तो बेकार हैं। अखबारों के लिए पिछले 24 घंटों की सारी सूचनाएँ, खबरें डेडलाइन होती हैं। इसको हेडलाइन नहीं कह सकते अपन, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं अपने पास न्यूज़ आ रही है, 24 घंटे के बाद आ रही है न्यूज़, इसलिए इसे डेडलाइन कहते हैं। रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं? शब्द और आवाज़ के माध्यम से। जैसे अपने पास रेडियो है तो उसके बाद अपन को शब्द सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है, इस प्रकार से अपने पास यह पहुँच जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कैसे की जा सकती है, बताइए। अब देखिए, मुद्रित माध्यम है जो वह स्थायी होता है, और रेडियो में क्या होता है, यह सिर्फ सुनते ही विलीन हो जाता है। यानी अपन ने सुन लिया, फिर अपन को दोबारा पढ़ना है तो अपन नहीं पढ़ सकते। अब समाचार पत्र में क्या होता है, इसमें क्रमिकता होती है, इसमें क्रमिकता नहीं होती। अपन को जहाँ से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते, उसको अपन को क्रम से सुनना पड़ता है। समाचार पत्र में इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। अब भैया रेडियो है, उसमें तो सुनना ही है, अब सुन विकला लिखा हो चाहिए, कछु ना हो चाहिए, चल जा। अब जो समाचार पत्र हो, इसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध होती हैं, यानी जो लिखावट होती है, यानी जो शब्द होती हैं वो शुद्ध होती हैं। अब रेडियो है, इसमें सिर्फ सुने जाने की स्पष्टता ही प्राप्त हो पाती है, और उसमें उतना ही काफ़ी होता है उसके लिए। अब जो समाचार पत्र हैं, इसका माध्यम शब्द होता है, और जो रेडियो है उसका माध्यम शब्द भी होता है और आवाज़ भी होती है। अब ये है कि रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है। आपको मालूम हो कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बात को रेडियो पे बताता है तो उसके सामने एक कॉपी रखी जाती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, उसको सिर्फ पढ़ पढ़ के बताना होता है। वह सब चीज़ें जैसे क्लास में अपने कोई टीचर अपन को पढ़ पढ़ के बताता है, तो अब उसमें पूछ रहा है कि उस कॉपी की क्या विशेषता होती है। तो रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी तथा टाइप्ड होनी चाहिए, ताकि समाचार वाचक जो उसको पढ़ रहा है उसे पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। मतलब जो व्यक्ति उसको सुन रहा है उसको भी कठिनाई ना हो सुनने में, और जो व्यक्ति बोल रहा है उसको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। इसमें संक्षिप्त आकारों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, यानी जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं वह नहीं होने चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों को नहीं आने देना चाहिए, यानी शब्द जो बोलने के लिए कठिन होते हैं
जो शब्द अपन लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है, उस शब्द को नहीं आना चाहिए, ताकि व्यक्ति एकदम आसानी से उसको पढ़ सके। और 5 अंकों से अधिक वाली किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए, ताकि लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। यदि मान लीजिए 1 लाख रुपए तक है, 2 लाख है, तो भी आदमी आराम से पढ़ सकता है। पर आपने लिख दिया करोड़ों में, अरबों में, तो उसको एक क्रम में शब्दों में लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं? रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक को रेडियो नाटक कहा जाता है। इसमें दृश्यों की जगह ध्वनि को प्रभावी रूप बनाकर दिखाया जाता है। मान लीजिए कोई कहानी आती है, ठीक है, रेडियो पे, तो उसमें एक औरत की आवाज़ अलग बनाई जाती है, मतलब औरत अलग बोलती है, आदमी अलग बोलता है, ताकि जो व्यक्ति उसको सुन रहा है उसको स्पष्टता हो उस चीज़ की, उसको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कहीं पर हवा चल रही हो तो हवा की आवाज़ भी दिखाई जाएगी, यानी ध्वनि के माध्यमों से उस जगह की एकदम काल्पनिकताओं में उसको ले जाया जाता है, ताकि आसान से व्यक्ति समझ सके। अब अगला क्वेश्चन है कि टीवी, यानी टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचारों की क्या विशेषता होती है? तो टेलीविज़न या टीवी पर प्रसारित समाचारों में शब्दों का, ध्वनि का और दृश्यों का, तीनों का मेल होता है। इसमें निश्चित समय पर निश्चित क्रम से पढ़ना पड़ता है या सुनना पड़ता है। लेकिन अखबारों में ऐसा नहीं था। अखबार में अपन जहाँ से चाहें वहाँ से पढ़ सकते थे, जहाँ पर ले जाना चाहें उसको ले जा सकते थे। अब टीवी का तो ऐसा है नहीं है, एक जगह पे रखी है तो वहीं पर रखी रहेगी। पर अखबार ऐसे हैं कि कहीं पर भी ले जाओ, रेडियो कहीं पर भी ले जा सकती है आप, वह थोड़ी आसान रहते हैं, उसको अपने क्रम से पढ़ सकते हैं। पर टीवी पे आप ऐसे नहीं कर सकते, उसको आपको एक क्रम से ही सुनना पड़ेगा। अब इसमें एक शब्द आता है कि क्वेश्चन है ये, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है? तो ब्रेकिंग न्यूज़ से आशय यह है कि इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी से बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है। जैसे ही न्यूज़ उनके पास पहुंची, उन्हें तत्काल पहुंचा दी बड़ी से बड़ी खबर। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया और बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को धूल चटा दी, इस तरीके की न्यूज़ें उन तक तत्काल पहुंचाई जाती हैं, बड़ी से बड़ी खबर। अब ड्राई एंकर्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे मोस्टली 5 टाइप के होते हैं। अब तो धीरे धीरे समझते हैं कि ड्राई एंकर क्या होता है। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों द्वारा बताता है कि कहाँ, कब, क्या, कैसे हुआ। यह दृश्यों की, यानी तस्वीरों के पहले की स्थिति बताई जाती है, यानी जब तक उनके पास कोई भी तस्वीर नहीं आती, कोई भी वीडियो नहीं पहुंचती, उसके पहले ही एंकर अपने मुंह से सब कुछ जानकारी देता है। इस तरीके की न्यूज़ को देना, इस तरीके के एंकर को कहते हैं ड्राई एंकर। अब फोन इन क्या क्या मतलब होता है? इस स्थिति में एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ से लाइव बोल रहे हैं, वहाँ से लाइव बोल रहे हैं, तो यहाँ पर रिपोर्टर घटनास्थल पर उपस्थित होता है और वहाँ की ताज़ा सूचनाएं भेजता रहता है। इस तरीके की मीडिया को फ़ोन इन का मीडिया कहा जाता है। अब इसके बाद एक टाइप और आता है एंकर का, जिसको कहते हैं एंकर विजुअल। किसी घटना की दृश्य उपलब्ध होने, यानी किसी जगह की फ़ोटो आ जाने के बाद जब समाचार लिखा जाता है और उसे एंकर पढ़कर बताता है, तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। इस समाचार का आरंभ सूचनाओं से होता है और बाद में एंकर समाचारों के साथ साथ दृश्य भी दिखाता है। जैसे आपको दिखाते हैं न्यूज़ पे कि एंकर न्यूज़ बताता भी जाता है और फिर कहता है आपको वहाँ पर ले चलते हैं का मतलब वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। इस तरीके की न्यूज़ एंकरिंग को एंकर विजुअल कहते हैं। अब एक टाइप और है कि उसे कहते हैं एंकर बाइट, और इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि एंकर बाइट की उपयोगिता क्या होती है, या फिर टेलीविज़न पर समाचारों में एंकर बाइट क्यों ज़रूरी होता है। तो एंकर बाइट शब्द को समझने से पहले समझते हैं कि बाइट का क्या अर्थ होता है। बाइट का अर्थ होता है यहाँ पर हिंदी में कथन। जब एंकर सूचनाओं के साथ साथ किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या बातचीत को दिखलाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। इसमें समाचारों की प्रामाणिकता बढ़ती है, यानी कोई व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, अब वो आकर वहाँ पर आपको जानकारी दे रहा है, तो उस तरीके के व्यक्ति को एंकर बाइट कहते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पर एक सब गवाह भी मिल जाता है अपन को, और इसमें प्रामाणिकता भी बढ़ जाती है कि इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण अपन को मिल जाता है। अब लाइव क्या होता है? जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से ही प्रसारण किया जाता है तो उसे लाइव कहते हैं। लाइव तो आजकल हर कोई को मालूम है, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है।
अब इसके बाद देखते हैं कि एंकर पैकेज क्या होता है। एंकर पैकेज में टीवी पत्रकारिता के सभी आयाम पर गुण मौजूद होते हैं। उसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं, संबंधित घटनाओं के दृश्य, बाइट, ग्राफिक और आदि सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती हैं। यानी हर तरीके के जितना भी बचा कुछ होता है सब कुछ एंकर पैकेज में दिखा दिया जाता है कि ग्राफिक्स जितनी सब कुछ इसमें दिखा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर समय ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में समझेंगे कि इंटरनेट की उपयोगिता क्या है, इंटरनेट क्या है, फिर उसके बाद विशेष लेखन देखेंगे, फिर लेखन के एग्जाम्पल। प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच देखने के लिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।